अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। एक अमीर इंसान बनना और सक्सेस हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्या हो कि अगर बंदा करोड़पति बनने के बाद सब कुछ ज़ाया कर दे और दोबारा से रोड पर आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अमीर और फेमस लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी सारी दौलत और शोहरत को बर्बाद कर दिया। निकोलस केज। अगर आपने गोस्ट राइडर फिल्म देखी तो आप इस एक्टर को ज़रूर जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने 2009 में अपनी सिर्फ एक फिल्म से 40 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। इसके पास 3 घर, बहुत सारी गाड़ियां और ढेर सारा बैंक बैलेंस भी था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद थे जो कि ये सिर्फ सजावट के लिए रखता था। इसने अपने एक्टिंग कैरियर में इतना पैसा कमाया था जितना आम इंसान पूरी ज़िंदगी लगाकर भी नहीं कमा सकता। लेकिन 2011 में इस पर टैक्स का मुकदमा चल गया था। इस पर आईआरएस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि इसने अपनी जायदाद का 1% टैक्स भी नहीं दिया था। हुकूमत ने इसे ऑर्डर किया कि हर साल 6 मिलियन डॉलर टैक्स पे करना होगा। असल में अपनी शोहरत में ये इतना मगन हो गया था कि इसे टैक्स का होश ही नहीं था। ये सब इसकी मैनेजर की वजह से हुआ था क्योंकि वो इसे धोखा देकर टैक्स के सारे पैसे हजम कर लेता था और ये उसे पूछने की भी जहमत नहीं करता था। एनीवे, जो भी हो, आखिरकार इसने अपने घर, गाड़ियों, सब कुछ बेच दिया अपनी फाइनेंस को ट्रैक पर लाने के लिए। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसका सब कुछ बर्बाद हो गया और अब ये मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी बसर कर रहा है। ब्रेंडन फ्रेजर। अगर आपने द नी मूवी देखी है तो आप इस एक्टर को ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम ब्रेंडन है और ये हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक था। इसका द मम्मी मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जिसने इसे मिलियनर बना दिया था। बदकिस्मती से एक हादसे में इसके दोनों घुटने मफलूज हो गए थे। इसे सर्जरी भी करवाई थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इनफैक्ट इसकी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलाज में ही यूज़ हो गया था। इसके हालात ऐसे थे कि इसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई थी और बच्चे भी इसी के पास थे। ये ब्रैंडन की ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे लेकिन इसने हार नहीं मानी और टीवी सीरियल में काम करना शुरू करती है और अब ये एक्टर न्यूयॉर्क में रहता है और टीवी से जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है इससे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये रियली बहुत अनलकी था। जैक स्पैरो। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैक स्पैरो को देखा होगा। ये हॉलीवुड का सबसे फेमस पायलट है। वेल, इस एक्टर का रियल नेम जॉनी डेप है और ये दुनिया के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक माना जाता है। पहले तक इसकी नेटवर्थ 650 मिलियन से भी डॉलर से भी ज़्यादा थी लेकिन इसने बेतरतीब से पैसा उड़ाना इस तरह शुरू कर दिया। जॉनी ने यूज पायलट खरीदा। इसके अलावा आलीशान महल और गाड़ियों के साथ साथ इसने इतनी वाइन पाई कि जिससे पूरा शहर पी सकता था। लेकिन 2017 में इसे पता चला कि इसके मैनेजर ने 17 सालों में हुकूमत को 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया था और इसकी टैक्स अमाउंट 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। वेल, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2017 में इसकी बीवी भी इसे तलाक लेकर चली गई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जॉनी अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन को आप सब जानते ही होंगे। ये बहुत ही रिच और फेमस सिंगर था और इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन सेलिब्रिटीज़ में से किया जाता है। ये अपनी 27 मिलियन डॉलर के घर में रहता था जिसका नाम इसने नेवरलैंड रखा हुआ था। इसकी ज़िंदगी बहुत ही शाहाना थी और इंटरनेट के मुताबिक उस वक्त इसकी नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। लेकिन 1994 में गवर्नमेंट ने इसे नॉन टैक्स पेयर करार दे दिया था और इसे कई मिलियन डॉलर्स टैक्स पे करने का मुतालबा किया था। उस वक़्त से इसने जवाल के दिन शुरू हो गए थे और इसे अपनी सारी जमा पूंजी मुकदमा लड़ने पर लगा दी थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आखिरकार इसने अपनी गाड़ियाँ और इवन के अपना घर भी बेच दिया था और ख़ुद रेंट के घर पर रहने लग गया था। ये वो दौर था जब इसने इस्लाम कबूल किया था और वहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था लेकिन इस पर कर्जा इतना ज़्यादा था कि कोई इसका कर्जा नहीं उतार सकता था। वेल, 2009 में इसकी डेथ हुई थी तब इस पर 5 करोड़ डॉलर का कर्जा था जो इसने हुकूमत को देना था। एनीवे, जो भी हो, ये इतना मशहूर था कि दुनिया आज भी इसे बेहद प्यार करती है। कैनी वेस्ट। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप इस सेलिब्रिटी को तो ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम कैनी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर है, रैपर, प्रोड्यूसर और फैशन डिज़ाइनर है। वेल, कैनी के मुताबिक तो इसकी नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। इसके फैशन ब्रांड का नाम इजी है और इसे लाखों डॉलर कमाता है। मज़े की बात यह है कि ये इन सब चीज़ों का अकेला मालिक है। इसके अलावा इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि इसकी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस सेलिब्रिटी पर 9 अरब रुपए का कर्जा है।
सुनने में तो ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, भला इतना अमीर इंसान किसी का कर्जदार कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में कहने के इतने ज़्यादा लोन की वजह इसके अखराजात हैं, जो कि इसकी अर्निंग से कई गुना ज़्यादा हैं। अगर इसके घर में मौजूद सामान की ही बात की जाए तो इसमें मौजूद सिर्फ एक बेड कई मिलियन डॉलर्स का है। इसके अलावा इसके पास एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है, जिसका टॉयलेट प्योर गोल्ड से बना हुआ है। ये अपने एक ट्रैवल पर कम से कम $30,000 खर्च करता है। इसकी लाइफ इतनी लग्जरी है कि कोई आम इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कर्जा लेकर अपनी लेविश लाइफ गुजार रहा है। अगर इससे तरह चलता रहा तो अनकरीब इसका दिवालिया निकल जाएगा। वेल, इससे बेवकूफ़ बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। डाइगो मार्डवाना। हम में से अक्सर लोग ये सुनते हैं कि अमीर लोग हमेशा अमीर ही रहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। कुछ लोग हाई रिच होने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए कोई सेविंग छोड़कर नहीं जाते। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम डिएगो है और ये बहुत ज़्यादा फेमस फुटबॉलर था। इसे अपनी जनरेशन का लेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। इसे 1984 में फुटबॉल ज्वाइन की तरफ से 21 साल तक इसी फील्ड से वाबस्ता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शख्स के पास BMW और रोज़ रॉयस जैसी गाड़ियाँ मौजूद थी, जिनकी कीमत 3 से 4 लाख डॉलर के दरमियान हुआ करती थी। उस वक्त ये गाड़ियाँ सिर्फ अमीर तरीन लोगों के पास ही हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके पास 5 प्रॉपर्टीज़ और एक आलीशान बंगला भी मौजूद था। इसकी सालाना आमदनी $10 मिलियन से भी ज़्यादा थी। अपने दौर में इसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी और इसने बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारी थी। लेकिन 2020 में जब इसकी डेथ हुई थी तो सब कुछ इसके बच्चों के नाम होने जा रहा था, तो पता चला कि इसने कभी भी अपनी जायदाद या दूसरी चीज़ों का टैक्स पे नहीं किया था। गवर्नमेंट ने अपनी इसकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियाँ और इवन के बैंक बैलेंस सब कुछ जब्त कर लिया था। इसकी फैमिली जो लाखों करोड़ों डॉलर्स के मालिक बनने वाले थे, इनके हिस्से में सिर्फ $5 लाख आए थे और बाकी सारी चीज़ें टैक्स में कट गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। माइक टाइसन। कभी कभार इंसान की गलती उसे आसमान से ज़मीन पर लाकर रख देती है। वो अपनी गलती की वजह से सारी दुनिया के सामने एम्बेरस हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी ही अजीम हस्ती क्यों ना हो। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम माइक टायसन है और ये US में रहता है। ये एक बहुत ही फेमस बॉक्सर था। जब इसने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तब इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। 20 सालों तक ये शोबिस से वाबस्ता रहा। शोबिस की बॉक्सिंग लोग इसकी बॉक्सिंग के दीवाने थे और 1986 ने इसने दुनिया की यंगेस्ट हैवी वेट चैम्पियन का अवार्ड भी जीता था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और 1992 में इसने एक लड़की को किडनैप किया था और इसे मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसे 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन इसके लॉयर ने इसका केस लड़कर इसकी सज़ा कम करवा दी थी और ये सिर्फ 3 साल ही जेल में रहा था। लेकिन इस पर एक क्रिमिनल का लेबल लग चुका था। कुछ अर्से बाद इस पर नॉन टैक्स पेयर का केस फाइल कर दिया गया। माइक का दिवालिया कर चुका था, क्योंकि जिससे इसके पास जितना भी पैसा था इसने वो सारा अपने केस पर लगा दिया था। लेकिन अभी भी इसने हुकूमत को 23 मिलियन कर्ज देना था।